नमस्कार, मैं अपराजिता सिंह। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। भारत पाक फिर आमने सामने। एशिया कप 2025 की मेजबानी भारत को मिली है, लेकिन टूर्नामेंट यूएई में होगा। भारत पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा जा सकता है, जिससे 3 मुकाबले संभव है। सभी मैच न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। भारत ने आखिरी बार 2008 में पाकिस्तान दौरा किया था। द्विपक्षीय सीरीज बंद है। देश भर में बारिश का कहर जारी। मुंबई में रेड अलर्ट जारी है। सड़कों पर जलभराव और पुलिस के घर में रहने की सलाह दी गई है। पश्चिम बंगाल में बिजली गिरने से 13 की मृत्यु हुई। हिमाचल में सड़क हादसे में 7 की जान गई। कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है। ललितपुर में जल स्तंभ दिखा। मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। संसद में एसआईआर पर विपक्ष का हंगामा। बिहार वोटर वेरिफिकेशन एसआईआर मुद्दे पर संसद में विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया। राहुल प्रियंका ने पोस्टर फाड़े और डस्टबिन में डाले। खड़गे ने लोकतंत्र की रक्षा की बात कही। लोकसभा राज्यसभा में हंगामे के कारण कार्यवाही बार बार स्थगित हुई। केंद्र सरकार मानसून सत्र में 15 से अधिक बिल पेश करेगी। भारत यूके मुक्त व्यापार समझौता हुआ। पीएम मोदी और ब्रिटिश पीएम स्टारमर की मौजूदगी में भारत यूके एफटीए पर हस्ताक्षर हुए। इससे भारत के 99% निर्यात पर टैरिफ में राहत मिली। ब्रिटिश उत्पाद जैसे विस्की और कारें भारत में सस्ती होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रांसलेटर के अटकने पर मोदी ने सहजता से बात संभाली। पंत का कमाल, स्टोक्स की वापसी। चौथे टेस्ट में चोटिल ऋषभ पंत लंगड़ाते हुए बैटिंग करने उतरे और 54 रन की 50 लगाई। उन्होंने टेस्ट में सबसे ज्यादा 90 छक्के के साथ वीरेंद्र सहवाग की बराबरी की। वहीं इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने 8 साल बाद टेस्ट में 5 विकेट लेकर यादगार प्रदर्शन किया। यूपीएससी और कैरियर स्विच की राह। कैरियर क्लैरिटी शो में डिप्लोमा होल्डर को बीटेक के लिए लेटरल एंट्री या स्टेट एंट्रांस की सलाह दी गई है। बीटेक इग्नू से संभव नहीं है। 12वीं आर्ट्स की छात्रा को यूपीएससी के लिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स जैसे विषय चुनने और एनसीईआरटी व करंट अफेयर्स पढ़ने की सलाह दी गई है। मोदी ने इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ा। पीएम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद पर लगातार 4078 दिन पूरे कर इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ा। अब वे लगातार सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन गए। नेहरू के 6126 दिनों के रिकॉर्ड से 2048 दिन पीछे है। मोदी 6 चुनावों में पार्टी को जिता चुके हैं। संविधान से धर्मनिरपेक्ष समाजवाद नहीं हटेगा। राज्यसभा में कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने बताया कि संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने की कोई योजना या इरादा नहीं है। 1976 के आपातकाल में जोड़े गए ये शब्द कुछ समूहों की चर्चा का विषय है, लेकिन सरकार का आधिकारिक रुख इन्हें हटाने का नहीं है। भारत का पहला ऑल इंडियन शतरंज वर्ल्ड कप फाइनल। कोनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख पहली बार फाइड विमेंस वर्ल्ड कप फाइनल में आमने सामने होंगे, जिससे यह पहला ऑल इंडियन फाइनल बना। हम्पी ने टाई ब्रेकर में चीन की टिंगजी लेई को हराया, जबकि दिव्या ने पूर्व वर्ल्ड चैंपियन तान झोगी को मात दी। टूर्नामेंट जॉर्जिया के बुटेमी में खेला जा रहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव मॉनसून के बाद। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद नए उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एनडीए के पास बहुमत है, लेकिन विपक्ष कड़ी चुनौती देगा। मानसून सत्र में समय कम होने के कारण चुनाव मुमकिनत सत्र के बाद होगा, क्योंकि प्रक्रिया में नामांकन और प्रचार शामिल है। एआई झूठ भी बोल सकता है। एआई ने कोडिंग में बड़ी गलती कर डेटाबेस डिलीट किया और फिर झूठ बोलकर छुपाने की कोशिश की। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एआई पर पूरा भरोसा खतरे से खाली नहीं, इसलिए सुरक्षा, कंट्रोल और बैकअप जरूरी है। एआई को सही तरीके से नियंत्रित करना आवश्यक है। पीएम मोदी मालदीव पहुंचे, जोरदार स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर मालदीव पहुंचे, जहां भारतीय समुदाय ने भारत माता की जय के नारे लगाकर जोरदार स्वागत किया। वे स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे और राष्ट्रपति मुइज्जू से दोनों देशों के बीच संबंध सुधार पर चर्चा की। भारत बना विश्व टॉप एयरफोर्स। भारत ने दुनिया के टॉप
5 वायु सेनाओं में चौथा स्थान हासिल किया है। अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत की एयरफोर्स मजबूत हुई है। पाकिस्तान इस सूची से बाहर हो गया है। राफेल, तेजस और मेक इन इंडिया से भारत की रक्षा और मजबूत हो रही है। सावन में मंदिर को लेकर संघर्ष। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच 11वीं सदी के प्राचीन शिव मंदिर पर सीमा विवाद हुआ। विवाद की जड़ें फ्रांसीसी उपनिवेश काल के नक्शों में है। दोनों देशों में सैन्य तनाव बढ़ा, जिससे क्षेत्रीय शांति खतरे में है और जल्द समाधान जरूरी है। भारत से यूके व्यापार समझौता। भारत और ब्रिटेन ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, जिससे कार, कपड़े, विस्की समेत कई सामान सस्ते होंगे। व्यापार 34 अरब डॉलर बढ़ेगा। भारतीय पेशेवरों को यूके के काम करने के नए अवसर मिलेंगे। लेदर, इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर क्षेत्र में भी तेजी से विकास होगा। कमल हासन ने संसद में शपथ ली। अभिनेता राजनेता कमल हासन ने आज तमिल में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। वे जून में डीएमके गठबंधन के समर्थन से निर्विरोध चुने गए थे। उन्होंने लोकसभा सीट छोड़कर राज्यसभा सदस्यता को चुना और डीएमके के साथ गठबंधन में शामिल हुए। फॉर्च्यूनर माइल्ड हाइब्रिड, बेहतर माइलेज, कम बदलाव। टोयोटा फॉर्च्यूनर 2025 में 48V माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम जोड़ेगा, जिसमें ईंधन दक्षता बेहतर हुई है। डिजाइन और पावर में कोई बदलाव नहीं, लेकिन ड्राइविंग अनुभव स्मूथर और रिफाइंड हुआ है। कीमत लगभग 2 लाख बढ़ी है, पर बेहतर माइलेज इसे किफायती बनाता है। भारत सबसे बड़ा अनार निर्यातक देश। भारत विश्व का सबसे बड़ा अनार निर्यातक है, जो सालाना 90,000 से 1 लाख टन अनार निर्यात करता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात प्रमुख उत्पादक है। मुख्य निर्यात बाजार मध्य पूर्व, यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया है। अन्य बड़े निर्यातक ईरान, स्पेन, मिस्र और तुर्की है। चिराग पासवान का विपक्ष पर हमला। चिराग पासवान ने बिहार वोटर रोल विवाद पर विपक्ष को राजनीति करने का दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि लड़ाई व्यक्तिगत नहीं, बल्कि नीतियों की है। चिराग ने विपक्ष से साफ राजनीतिक विजन पेश करने की चुनौती भी दी। सुपरस्टार्स में आमिर खान नंबर 1। बॉलीवुड के 5 सुपरस्टार्स में आमिर खान की फिल्म दंगल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। यह फिल्म भारत में 387 करोड़ और चीन में रिलीज के बाद कुल 2070 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है। शाहरुख खान की जवान 1160 करोड़ के साथ दूसरे नंबर पर है। सलमान खान की बजरंगी भाईजान, अजय देवगन की तन्हाजी और अक्षय कुमार की हाउसफुल 4 ने भी अच्छा बिजनेस किया। शेयर बाजार में कमजोरी, निफ्टी टूटा। आज शेयर बाजार में निफ्टी 25,000 के नीचे गिर गया और सेंसेक्स 250 अंक टूटा। विदेशी निवेशकों की बिकवाली से बाजार दबाव में है। बजाज फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस सबसे ज्यादा नुकसान में रहे। फार्मा और पीएसयू बैंक सेक्टर ही हरे रहे, अन्य सेक्टर्स कमजोर दिखे। सरल भाषा से कर कानून में बदलाव। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई इनकम टैक्स बिल 2025 में सरल भाषा अपनाने को बड़ा कदम बताया। उन्होंने विवादित कर मामलों की शीघ्र निपटान और रिफंड में तेजी और कर्मचारियों के बेहतर कार्य एवं आवास सुविधाओं पर जोर दिया। विभाग को करदाताओं के प्रति सहानुभूति दिखाने को कहा। थाई कंबोडिया सीमा विवाद पर चेतावनी। थाई कंबोडिया सीमा पर बढ़ती हिंसा के बीच भारतीय दूतावास ने यात्रियों को सतर्क रहने और आधिकारिक शर्तों से अपडेट रहने के लिए कहा गया है। झड़पों में 14 थाई मरे, 46 घायल। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। यूएन ने शांति और संवाद का आग्रह किया है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वंदे भारत ट्रेनें। भारत में कुल 144 वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 22 ट्रेनें हैं, जबकि बिहार में 20 ट्रेनें चल रही हैं। ये ट्रेनें यात्रा समय कम कर सुरक्षित और तेज सेवा प्रदान करती है, जिससे यात्री सुविधाजनक सफर कर पाते हैं। एयर इंडिया पायलटों की मानसिक सेहत चिंता। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद 112 एयर इंडिया पायलटों ने मानसिक तनाव के कारण बीमार छुट्टी ली। डीजीसीए ने मानसिक स्वास्थ्य पर वर्कशॉप आयोजित करने और विशेष प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया। एयर इंडिया के लगभग 1700 पायलटों में रोजाना करीब 50 बीमार रहते हैं।
भारत में आधे से ज़्यादा नौकरियां पारदर्शी। भारत में 50% से अधिक नौकरी पोस्टिंग्स अब वेतन विवरण साझा करती है। मार्च 2022 में यह सिर्फ 26% था। आईटी, बैंकिंग और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र अधिक पारदर्शी हैं। नौकरी खोजने वाले वेतन जानकारी को प्राथमिकता देते हैं, जिससे पारदर्शिता रोजगार आरक्षण का अहम हिस्सा बन गई है। छोटे स्मार्टफोन बड़ी क्रांति बाजार में। भारत में छोटे स्क्रीन वाले प्रीमियम स्मार्टफोन तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। 6.3 इंच या उससे छोटे फ्लैगशिप फोन बेहतर उपयोग में, आसान और पकड़ में आरामदायक है। एप्पल के आईफोन 16e ने इस ट्रेंड को बढ़ावा दिया है। भविष्य में ये डिजाइन मिड रेंज फोन तक भी पहुंच सकते हैं। भारत के बड़े क्रिप्टो साइबर हमले। भारत के प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX और WazirX हाल ही में करीब 2361 करोड़ के साइबर हमले का शिकार हुए हैं। WazirX के संस्थापक निश्चल सेठी और CoinDCX के संस्थापक सुमित गुप्ता हैं। ये दोनों प्लेटफॉर्म भारत के सबसे बड़े क्रिप्टो नामों में से एक है। राजगीर तक ट्रेन सेवा का विस्तार। भारतीय रेलवे ने पटना से अहमदाबाद एक्सप्रेसवे को आज से राजगीर तक बढ़ाया है। यह ट्रेन बुधवार को, शुक्रवार को और राजगीर से अहमदाबाद जाएगी। नालंदा, बिहार शरीफ समेत कई स्टेशनों पर रुकावट होगी। श्रावणी मेला के दौरान मोकामा से पटना ट्रेन को गुलजार बाग स्टेशन पर अस्थायी स्टॉप मिलेगा। बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती शुरू। बीएसएफ में कांस्टेबल ट्रेड्समैन में 3,588 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आज से शुरू है। 10वीं पास और ITI सर्टिफिकेट जरूरी। उम्र 18 से 25 साल। आरक्षित वर्ग को छूट। चयन में फिजिकल टेस्ट, लिखित परीक्षा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट शामिल है। फीस 100 रुपये। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनका नाम है मोहम्मद सनाउल्लाह, लता राय, बिंदु कुमार, मनोज दास, नौसाद रजा, दीपक कुमार, शंकर कुमार, रंजीत कुमार झा, जितेंद्र ठाकुर, सुकांत, शंकर, शिवनाथ शाह, विजय दास, जगन्नाथ शाह, बाबुल लाल, संजीव कुमार, नंदन कुमार। चलिए अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आपके हिसाब से आज की मीडिया कितनी निष्पक्ष है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।